गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 20 अक्टूबर 2020 और 20 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारी किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो भी हमारे पास टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि लगभग एक क्वेश्चन से आपको 4 या 5 क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ साथ क्वेश्चन के ऊपर भी आपको फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप्स रिसाइकलिंग की स्थापना कब की जाएगी। तो देखिए इसकी स्थापना की जाएगी गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे की जाएगी? गुजरात में की जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे? गुजरात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये है जस्टिस विक्रम नाथ। कौन है? जस्टिस विक्रम नाथ, जो गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में एएआई ने किस राज्य में होंगोली में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी है। तो ये बता दे कि बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश के होंगोली में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के होंगोली में ये एयरपोर्ट बनाया जाएगा और इसी के लिए मंजूरी दे दी गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, यानी एएआई के द्वारा। और ये जो एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा ये अगले 2 साल में यानी 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा, और जिसके लिए टोटल 650 करोड़ रुपए, कितने? 650 करोड़ रुपए की लागत की जाएगी और इसी की मंजूरी दी गई है एएआई के द्वारा। और तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1995 में। 1 अप्रैल 1995 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम जो इसके जो चेयरमैन है ये है अरविंद सिंह। कौन है? अरविंद सिंह प्रेजेंट टाइम में एएआई के चेयरमैन है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हंस जलधारा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है उत्तराखंड के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। और इस योजना के पर्पस क्या है? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस योजना के तहत उत्तराखंड के लगभग 200 गांवों में, टोटल कितने गांवों? 200 गांवों में यानी शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा, और यही है हंस जलधारा योजना। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हम उत्तराखंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड, तो राजधानी क्या है? राजधानी है गैरसैंण। उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण यहाँ पे। और मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में गृह सचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? तो देखिए हमारे प्रेजेंट टाइम में जो गृह सचिव हैं ये है अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला है जो प्रेजेंट टाइम में हमारे गृह सचिव हैं, ये है अजय कुमार भल्ला। और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कब तक कर दिया गया है? 22 अगस्त 2020 तक कर दिया गया है। 22 तक कर दिया गया। कब किया गया है? 22 अगस्त
2022 तक कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कि 22 और 21 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। 22 अगस्त 2021 ही है। ठीक है, 22 अगस्त 2021 तक अपने पद पर बने रहेंगे। और जो अजय कुमार भल्ला है, ये 1984 बैच के असम मेघालय के आईएएस ऑफिसर भी हैं और इन्हीं का कार्यकाल बढ़ाया गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत और किस देश के बीच स्लिनिक्स 2020 का आयोजन किया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। स्लिनिक्स 2020 आयोजन किया जाएगा, तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। किसके किया जाएगा? भारत और श्रीलंका के बीच, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, और श्रीलंका के बीच, और ये जो श्रीलंका के बीच हो रहा है, तो ये एक्सरसाइज और इन्हीं दो देशों के बीच का समुद्री अभ्यास है। और ये आयोजित किए जाने वाला ये श्रीलंका के त्रिलोक में, और ये किसका ये जो आयोजन हो रहा है, इसका एडिशन क्या है? तो ये 8वां एडिशन है। अब तक का ये 8वां एडिशन है, तो एडिशन में आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, प्रेसिडेंट है गोटबया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे, और ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में कपिला अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये है रमेश पोखरियाल। कौन है? रमेश पोखरियाल, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे शिक्षा मंत्री हैं। और उन्हें हम शिक्षा मंत्री मतलब क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, कुछ समय पहले ही जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, यानी कि जो एचआरडी मिनिस्टर यानी एमएचआरडी है, इसका नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इसी के द्वारा कपिला अभियान की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? तो ये की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे में हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि कोरोना को तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए किस देश ने मास टेस्टिंग करवाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा भी हाल ही में की गई है स्लोवेकिया गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन में तो आपको दिया नहीं, लेकिन मॉडिफाई कर दी जाएगी। आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में कर दिया जाएगा। ठीक है, फ्रांस की जगह क्या? स्लोवाकिया एक कंट्री है, स्लोवाकिया में इसका मास टेस्टिंग का यानी घोषणा कर दिया गया है। ठीक है, तो ये घोषणा की गई है स्लोवेकिया गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, कोरोना के मामले ये पूरे वर्ल्ड में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, इसलिए और ये भी चिंता का जनक बना हुआ है। और यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है मास टेस्टिंग। ये जो टर्म लिखा हुआ है इसके बारे में आपको बता दें, मास टेस्टिंग ये टर्म लिखा हुआ है, तो इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, मास टेस्टिंग के अंतर्गत एक बिल्डिंग या पूरे कैंपस में या फिर उस जो कैंपस में जितने भी लोग रहते हैं, रैंडम तरीके से लोगों को सैंपल लिया जाएगा और फिर उन लोगों का जिनका भी सैंपल यानी पॉजिटिव नहीं आया, निगेटिव आया, तो समझिए कि वो कैंपस बिल्कुल सुरक्षित है। और किसी भी व्यक्ति का उस कैंपस में निकल रहा है पॉजिटिव, तो समझिए कि पूरा इलाका क्या है हमारा असुरक्षित है। ठीक है, तो इसी के लिए मास टेस्टिंग की यानी करवाने की घोषणा कर दी गई है स्लोवेनिया के द्वारा। किसके द्वारा? स्लोवाकिया के द्वारा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्लोवाकिया के बारे में। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है ब्रिटिस्लावा, करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर है यूगोर कोटोविक, प्रेसिडेंट है गुजाना कैपुटोबा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि किस राज्य के द्वारा टीबी रोग हारेगा देश जीतेगा हैंडबुक लॉन्च किया गया है? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है नागालैंड के द्वारा। किसके द्वारा? नागालैंड के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, जिनका नाम है एस पनगयानु फॉर्म के द्वारा। किसके द्वारा? एस
पनग्यानु फॉर्म के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और जिनका नाम आपको बता दिया, नाम आपको नोट कर लें तो कट सकते हैं। एस पनग्यानु फॉर्म के द्वारा। ठीक है, और इस हैंडबुक को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नागालैंड के बारे में। तो कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और राज्यपाल है आर.एन. रवि। आर.एन. रवि क्या है? राज्यपाल है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और इसको भी यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि हाल ही में सीआरपीएफ ने अपने अनुसंधान और विकास क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपको कल भी रिवीजन कराया था और आज मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, तो बता दें कि ये अभी सीआरपीएफ ने अपनी अनुसंधान और विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए आईआईटी दिल्ली का, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। और ये समझौता सीआरपीएफ ने किया है। तो हम सबसे पहले सीआरपीएफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना की गई थी 1939 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। और जो प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल हैं ये हैं एपी माहेश्वरी। कौन है? एपी माहेश्वरी, जो प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल हैं। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? तो बता दें कि इसकी शुरुआत भी अभी हाल ही में कर दी गई है आईडीबीआई बैंक के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आईडीबीआई बैंक के द्वारा, यानी कि अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू कर दी गई है। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। आईडीबीआई बैंक, तो इसकी स्थापना की गई थी 1964 में, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ कौन है? तो ये है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कल का सवाल था। कल का सवाल हमारे पास ये था कि हाल ही में किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया है? तो ये किया गया है न्यूजीलैंड का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और न्यूजीलैंड से पहले किसका शक्तिशाली था? तो ये जापान का शक्तिशाली था, लेकिन जापान को पीछा करते हुए और न्यूजीलैंड का जो पासपोर्ट है ये सबसे आगे है, यानी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आज का जो सवाल है ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि हाल ही में गृह सचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? तो नाम सभी लोग आपने बताइए फटाफट कमेंट करके। इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करके फटाफट जल्दी बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।